जय बोले देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य महाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। फोर्थ चैप्टर आज से स्टार्ट करते। फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट सूत्र। फर्स्ट सूत्र में फोर्थ चैप्टर है वो पूरा सेलेस्टियल बीइंग्स मीन्स देवों के बारे में एक्सप्लेनेशन है। उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड अध्याय था वो पूरे फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर में जीवों का डिस्क्रिप्शन था, जीव के बारे में, जीव तत्व के बारे में एक्सप्लेनेशन था। फोर्थ जो चैप्टर है उसमें भी जीव के बारे में एक्सप्लेनेशन है, पर स्पेसिफिकली इसमें सेलेस्टियल बीइंग्स मीन्स देवों के बारे में इसमें एक्सप्लेनेशन है। अब फर्स्ट सूत्र है उसका देवों की भेद कौन कौन से है, राइट। देवास चतुर्णी काया, यानी इसमें से संधि अलग हो जाएगी। देवास चतुर्णी काया, चतुर्णी काया यानी चतु प्लस निकाय, चतु दैट मीन्स फोर और निकाय दैट मीन्स एक समुदाय, एक ग्रुप्स। तो देव तो वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन वो चार प्रकार के ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया हुआ है, मीन्स चार प्रकार के ग्रुप्स में वो यहाँ पे बताया गया है। अब एक बात है कि कोई कहेगा किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक, मीन्स ये सब आप जो बता रहे हो किस बेस पे बता रहे हो, ऐसा होता भी है कि नहीं, कौन देखने गया है कि वहाँ 4 टाइप्स में देव होते हैं, ऊपर देव होते हैं कि भी नहीं होते, ये सब कैसी काल्पनिक बातें तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अपनी आंखों से जो नहीं दिखता है तो वो चीज़ नहीं है ऐसा अपन नहीं कह सकते, क्योंकि संसार में जीव तो बहुत है और अपनी आंखें इतनी पावरफुल नहीं है कि हम सारे जीवों को देख पाए। जैसे कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है और नींबू पानी पीता है, तो आंखें बंद करने के बाद यदि वो नींबू पानी पी रहा है तो क्या उसका स्वाद उसको नहीं आता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं कि ये नींबू पानी है। आंखें बंद करे तो उसमें आंखों से दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करता है कि ये नींबू पानी है, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों से नहीं दिखती है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, राइट। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। आस्था का विषय, श्रद्धा का विषय है। हमको विश्वास है कि जो केवल ज्ञान में झलकता है वो 100% सही, 100 क्या है 1000 लाख% हमेशा सही होता है। और जो देव होते हैं उनको 4 कौन कौन से विभाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो फर्स्ट है भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और चौथा वैमानिक। ये चारों में डिवाइड किया है। तो ये चारों देव चारों में डिवाइड किया है। तो अब सबसे पहली बात है देव किसे कहते हैं। तो जो देवगति नामकरण के उदय से अनेक प्रकार के नाना जो द्वीप होते हैं, डिफरेंट द्वीप होते हैं, ओशियंस होते हैं, ट्रीज होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, बहुत अच्छे रमणीय स्थान होते हैं, उन सब में जो अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, राइट। उनके मन में आए, उनको जैसी इच्छा हो वैसे वो क्रीड़ा करते रहते हैं, उनको देव कहते हैं, ठीक। तो देवगति में हमेशा देव सुख में रहते हैं, यानी सुख में रहते हैं, यानी वहाँ पे शारीरिक वो 100% स्वस्थ होते हैं, लेकिन मन से जो नीची जाति के देव होते हैं उनको दुख भी होता है। वो अपन आगे समझेंगे कि किस तरह से वो दुखी रहते हैं। वैसे उनको पूर्व पुण्य और पूर्व तप के प्रभाव से, तप का फल के प्रभाव से उनको सब फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल होती है। देव होते हैं वो 8 विधियों से संपन्न होते हैं, राइट। तो 8 विधियाँ कौन कौन सी है, तो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राथमाय, ईसत्व, वशित्व, ये 8 प्रकार की विधियाँ हैं। अणिमा किसे कहते हैं, तो इतना छोटा शरीर बना देते हैं कि मृणाल के एक छिद्र में चक्रवर्ती की पूरी विभूति रच डाले, इसे अणिमा कहते हैं। यानी मृणाल का जो एक छिद्र होता है उसमें चक्रवर्ती की पूरी प्रॉपर्टीज, पूरी जो विभूति है वो सारा उसमें आ जाता है, उसे कहते हैं अणिमा रिद्धि। महिमा रिद्धि किसे कहते हैं, तो समुद्र से भी बड़ा शरीर बना लेना उसे महिमा रिद्धि कहते हैं। लघिमा रिद्धि किसे कहते हैं, तो वायु से भी हल्का शरीर बना लेना उसे लघिमा रिद्धि कहते हैं। गरिमा रिद्धि किसे कहते हैं, तो पहाड़ से भी भारी शरीर बना लेना उसे गरिमा रिद्धि कहते हैं। प्राप्ति कैसे कहते हैं, प्राप्ति रिद्धि, तो भूमि पर बैठकर ही अपनी उंगली को इतना लंबा कर देते कि वो मून को और सन को टच कर ले, राइट। तो ये प्राप्ति रिद्धि के कारण ये पॉसिबल होता है। प्राकाम्य रिद्धि किसे कहते हैं, तो जल में, वाटर में इस तरह से चलते हैं कि जैसे भूमि में चलते हो, जैसे नॉर्मली कोई लैंड पे कैसे वॉक करता है अपन, तो वो जल में भी इस तरह से चलते हैं जैसे भूमि में वॉक कर रहे हैं, और जो लैंड पे ऐसे वॉक करते हैं जैसे वो
में चल रहा है, राइट, जैसे डुबकी लगा रहे हैं, उस तरह से इनमें ये कैपेबिलिटी होती है प्राकाम्य रिद्धि के कारण। और ईसत्व रिद्धि किसे कहते हैं? तो तीनों लोगों के स्वामीपन को ईसत्व रिद्धि कहते हैं। और वसीत्व रिद्धि किसे कहते हैं? तो आकाश की तरह वो बिना कहीं रुके पहाड़ में से वो गमन कर सकते हैं, अदृश्य हो जाना, अनेक प्रकार के रूप बना लेना, ये सब क्या होता है? वसीत्व या काम रूपी रिद्धि कही जाती है। तो 8 प्रकार की रिद्धियां देवों के पास होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ा कर सकते हैं। और देवों का जो बॉडी होती है वो कैसा होता है? तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, मीन्स कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता। उनकी बॉडी में ना कोई ब्लड होता है, ना मांस होता है, ना कोई भी प्रकार की हड्डी होती है, कोई भी प्रकार का मल मूत्र, केश, नाखून, ये चमड़ी, पसीना, ये कुछ भी नहीं होता है, राइट। उनको दाढ़ी कुछ भी नहीं होते, नाखून भी नहीं होता है, और उनका शरीर निगुद्य जीव की राशि से भी रहित होता है, मीन्स उनकी बॉडी में निगुद्य जीव नहीं रहते और उनका कोई भी प्रकार का सहनन नहीं होता है। और देवों का शरीर जो होता है वो शुभ होता है, वैक्रियक होता है, ब्यूटीफुल होता है, अणिमा आदि जो 8 रिद्धि अपन समझे उससे उस रिद्धि के धारक होते हैं। समचतुरस्र संस्थान युक्त उनका बॉडी होता है और हमेशा ही बहुत ब्यूटीफुल और यंग दिखते हैं, चाहे कितनी भी एज उनकी वहाँ पे रहती है, कितनी भी बड़ी आयु रहती है, पर वो हमेशा ही यंग जैसे ब्यूटीफुल वहाँ पे दिखते हैं। और देवों की बॉडी में यदि केशादि नहीं होते तो वो एकदम विभत्स नहीं दिखते होंगे? तो नहीं, उनको बॉडी में नाखून नहीं होते, केश नहीं होते, फिर भी वो ब्यूटीफुल दिखते हैं। उनको देख के किसी को डर नहीं लगता है, कोई भी प्रकार की ग्लानि उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उनके नाखून नहीं होते। बट जैसे प्रतिमा में होता है ना कि नाखून नहीं होता है, जस्ट उसका शेप होता है, वैसे उनके अंदर शेप बना रहता है, ऐसा आकार बना रहता है ना। तो वो मीन्स विभत्स नहीं दिखते। देवों को क्या रोग आदि होता है? तो नहीं होता है। उनका शरीर वर्ण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि के विषय में अतिशय को प्राप्त होता है। उनको वैक्रिक दिव्य स्पंद होता है, इसलिए उन देवों को कर्म के प्रभाव से रोग आदि कभी भी उत्पन्न नहीं होते। देवों का आहार कैसा होता है? तो जैसे अपन दाल, रोटी, सब्जी आदि खाते हैं, वैसा उनका आहार नहीं होता है। उनका अमृत में अनुपम और तुष्टि और पुष्टिकारक, राइट, मानसिक आहार होता है। उनको कोई कवलाहार यानी दाल, रोटी आदि कोई भी प्रकार का आहार उनका नहीं होता है। और देव लोग किस धर्म का पालन करते हैं? तो वो जैन धर्म का पालन करते हैं। तीनों लोगों में सिर्फ एक जैन धर्म वास्तविक धर्म है और देव लोग उसको ही पालन करते हैं। वर्तमान काल में जो ये अनेक धर्म अपन देख रहे हैं वो सिर्फ मुंडा छपने काल के प्रभाव से है। तो ये अपन बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। और हाँ, जो देव होते हैं वो यदि सम्यक दृष्टि देव है तो वो जिनेंद्र भगवान की पूजा को ही समस्त कर्मों के क्षय का कारण मानते हैं। मीन्स वो ये समझते कि हम जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो हमारे उसके कारण हमारे सारे कर्म निष्फल हो जाएंगे। तो जो सम्यक दृष्टि देव है वो अपना पूरा टाइम जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना महापूजा में ही लगाते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि देव भी है, तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो मिथ्या दृष्टि देव को बोलते हैं, समझाते हैं। तो उनके उपदेश के कारण मिथ्या दृष्टि जीव भी जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, लेकिन कुल देवता समझ के मानते हैं, है ना। तो इतना डिफरेंस वहाँ पे होता है। अब आगे हम समझते हैं कि जो देवों के 4 निकाय बताए, तो भवनवासी किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ता देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव, ये सब किसे कहते हैं? तो सिंपल बात, जैसा नाम लिखा है वैसा ही मिलेंगे। जैसे भवनवासी यानी जो देव होते वो ब्रह्म में निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भवनवासी देव कहते हैं। सेकेंड नंबर के जो देव है उनको व्यंतरवासी देव कहते हैं। और व्यंतरवासी देव होते हैं वो माउंटेन्स, रिवर्स, बहुत सारे रमणीय स्थान रहते हैं और गुफाएं रहती है, उन सब के बीच में वो निवास करते हैं। मीन्स मध्यलोक में रहते हैं। और कई जो व्यंतरवासी देव होते हैं वो अधोलोक में, जो चित्रा पृथ्वी होती है उसके पंख और खर भाग में भी निवास करते हैं। तो जो भवनवासी देव थे वो चित्रा पृथ्वी के पंख और खर भागों में उनके भवन रहते हैं। और जो व्यंतरवासी देव है वो मध्यलोक में भी रहते हैं और उनका चित्रा पृथ्वी के पंख और खर भाग में उनके पंख और खर भाग में भी वो निवास करते हैं। तो ये हुआ व्यंतरवासी। अब थर्ड है ज्योतिष देव। मीन्स उनको विशेष प्रकार की ज्योति यानी चमक होती है और उनके विमानों में, इसलिए उनके विमान बहुत प्रकाशमान होते हैं, इसलिए उनको ज्योतिषी देव कहते हैं। और ये देव लोग मध्यलोक में चित्रा पृथ्वी से 710 योजन ऊपर और
900 योजन तक, यानी 710 योजन से 900 योजन तक का जो आकाश का क्षेत्र है वहाँ पे ज्योतिषी देव निवास करते हैं। और जो वैमानिक देव है, विमान में रहने वाले देव को वैमानिक देव कहते हैं। और वैसे ज्योतिषी देवों के भी विमान होते हैं, पर उनमें शाइनिंग होती है, एक प्रकाशमान ज्योति होती है, इसलिए उनको ज्योतिषी देव कहते हैं। और इनमें विमान की विशेषता के कारण इनको वैमानिक देव कहते हैं। अब आगे अपन समझते हैं सेकंड नंबर का सूत्र, आदितस त्रिषु पितांत लेश्यः, यानी अब भवन आदि जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषवासी जो देव है तीनों, उनमें लेश्या की क्या रहती है, विशेषता क्या रहती है। तो यहाँ आचार्य महाराज ने बता दिया कि पहले के जो 3 निकाय हैं, दैट मीन्स भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी, इन तीनों निकायों में पीतांत लेश्या यानी कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेश्या तक पाई जाती है, 4 लेश्या तक पाई जाती है। वैसे तो ये तीनों ही निकाय के जो देव है उनमें पीत लेश्या ही पाई जाती है, पर ये कृष्ण, नील और कापोत क्यों इंक्लूड की, 4 लेश्या क्यों बोली, क्योंकि इसलिए बोली कि जब ये मरने वाले होते हैं ये देव, यानी देव नहीं, जब पहले थे देव के पहले, तो वह कृष्ण, नील, कापोत ये तीनों लेश्या के मध्यम अंश से मरकर फिर कर्मभूमि में मिथ्या दृष्टि मनुष्य व तिर्यंश होने के कारण उनमें कृष्ण, नील और कापोत लेश्या पाई जाती है। बाकी इन लोगों में मोस्टली पीत लेश्या ही पाई जाती है। फिर चारों निकायों में विशेष भेद कौन कौन से हैं, तो आचार्य महाराज ने आगे एक्सप्लेन किया है। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्तः, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्तः। उसका मतलब जो कल्पपन्न यानी कल्पपन्न दैट मीन्स जो 16 स्वर्ग तक जो एरिया है उसको कहा जाता है कल्प, और उसके ऊपर का जो एरिया है कल्पातीत यानी स्वर्ग के बाद वाला एरिया। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो स्वर्ग तक का एरिया है, कल्पपन्न पर्यंत तक का जो एरिया है, उसमें देवों को क्रम से 4 वेद में बताया है कि दशाष्ट देश में 10, 8 यानी अष्ट में से 8, पंच और द्वादश यानी 12, यानी क्या बोल दिया कि जो कल्पोपन्न पर्यंत उक्त 4 प्रकार के देवों को क्रम से भवनवासी को 10, व्यंतरवासी देवों के 8 और ज्योतिषी देवों के 5 और वैमानिक देवों के 12 प्रकार के भेद होते हैं। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया। अब ये बोला है कि चारों प्रकार के देव है, उनके सामान्य भेद कौन से हैं, यानी ये जो चारों प्रकार के देव है, जहाँ पे कल्प दैट मीन्स क्या कि जो जहाँ पे इंद्र, सामानिक आदि संज्ञा दी जाती है, स्वर्ग है, उनको कल्प कहते हैं, और उसके ऊपर जो टॉप पर है उनको कल्पातीत कहते हैं। तो अब ये चारों प्रकार के देवों में जो सामान्य कॉमन भेद कौन से है, तो आगे आचार्य महाराज ने बता दिया। इंद्र सामानिक त्रायंस्त्रिश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक का भी योग्य किल विशिकाश चैकसः, यानी चारों प्रकार के देव में प्रत्येक के इंद्र, सामानिक, त्रायंस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल विशिक, ये 10-10 भेद होते हैं। कौन कौन से? इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद, और फिर इसमें से आत्मसंधि अलग हो जाएगी तो पारिषद, फिर उसका आत्मरक्ष, लोकपाल, और पालानिक लिखा है तो इसमें से अनिक अलग हो जाएगा तो लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक अलग हो जाएगा और अभियोग्य अलग हो जाएगा, और किलविषिक, ये 10-10 भेद होते हैं, राइट। अब ये 10 भेदों का एक्सप्लेनेशन अपन समझते हैं कि इंद्र किसे कहते हैं। तो जो आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को धारण करता है इसे इंद्र कहते हैं। जैसे इस टाइम अपन समझे राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति ने जो ऑर्डर दिया वो सबको फॉलो करना है। तो जो आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को धारण करता है, समस्त विभूति को धारण करता है, जो 8 अणिमा आदि जो रिद्धियाँ है वो उनके पास प्राप्त हुई है, उसको जो सबसे बॉस है अपने लैंग्वेज में उसे इंद्र कहते हैं। सामानिक देव किसे कहते हैं? तो उनका आयु, शक्ति, भोग, उपभोग, संपदा ये सब इंद्र के समान ही होता है, लेकिन उनको किसी को ऑर्डर देने का, आज्ञा देने का उनको कोई अधिकार नहीं होता है, राइट। वो नॉर्मल बाकी सारी फैसिलिटी उनके पास आयु, शक्ति, भोग, उपभोग, परिवार ये सब इंद्र के समान होती है, लेकिन वो किसी को ऑर्डर, आज्ञा, ऐश्वर्य ये सब इंद्र, आज्ञा और ऐश्वर्य सब इंद्र जैसा उनके पास नहीं होता, ये फैसिलिटी उनमें कम है। अब थर्ड है त्रायंस्त्रिश।
तो त्रायस्त्रिश दैट मीन्स एक फैमिली प्रिस्ट होता है, उस तरह से कि कोई भी देव है, ये देव होते हैं जो पिता, मंत्री, पुरोहित अथवा गुरु के समान होते हैं, उन देवों को त्रायस्त्रिश कहते हैं। और इंद्र की सभा में ऐसे 33 लोग रहते हैं। वो क्या रोल प्ले करते हैं कि उनके परिवार में कोई भी धर्म के आचरण के लिए गाइड करना, मंत्रणा देना, एडवाइस देना, सलाह देना, ये सब काम किसमें है? त्रायस्त्रिश जो जाति के देव है वो फैमिली प्रिस्ट का रोल प्ले करते हैं। फिर आता है परिषद जाति का देव। परिषद यानी सभाजन, सिंपल नाम है, जैसे असेंबली मेंबर होते हैं उसका रोल ये परिषद जाति के देव करते हैं। परिषद जाति के देव को यानी असेंबली मेंबर कहते हैं कि वो सभा के सदस्य हैं, देव की जो सभा लगती है उसके सदस्य हैं, जो मित्र अथवा प्रेमी जनों के समान होते हैं, उसे कहते हैं परिषद देव। फिर आता है आत्मरक्षक देव। आत्मरक्ष जाति के देव, दैट मीन्स एक बॉडीगार्ड की तरह रहते हैं, उनको कहते हैं आत्मरक्षक। यानी इंद्र को कोई वैसे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होती है, वो तो खुद शक्ति संपन्न है, लेकिन वो बॉडीगार्ड यानी आत्मरक्ष देव उनके आसपास है, दैट मीन्स ये उनकी विभूति है, उनका एक सम्मान है, एक बहुमान है, तो आत्मरक्षक देव। फिर है लोकपाल। लोकपाल दैट मीन्स एक होम मिनिस्टर जैसा है ना। होम मिनिस्टर का रोल क्या होता है कि वो पूरे राष्ट्र को कैसे मेंटेन करना है वो देखता है। वैसे ये लोकपाल होते हैं, वो कोतवाल के समान देवों को लोकपाल कहते हैं। अनेक दैट मीन्स आर्मी, जैसे आज के समय में आर्मी होती है उस तरह से 7 प्रकार की जो सेना होती है, सेना में विभक्त देवों को अनेक कहते हैं। अनेक कहते हैं यानी जो देव है वो 7 प्रकार की सेना में विभक्त हो जाते हैं, उस कैटेगरी के देवों को अनेक कहते हैं। प्रकीर्णक यानी सिटीजन, राइट, जैसे सिटीजन होते हैं कि नगर में जो नगरवासी जनता रहती है, उस प्रकार के देवों को प्रकीर्णक कहते हैं। आभियोग्य देव किसे कहते हैं? तो आभियोग्य देव होते हैं, उनका रोल ये होता है कि इंद्र की और जो उससे बड़े इंद्र है उनकी जिस तरह से आज्ञा मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो एक हाथी, घोड़ा, कोई भी जो इंद्र की आज्ञा मिली उस तरह से वो अपना रूप धारण करके उनकी सेवा में कोई भी व्हीकल बनने का उनको ऑर्डर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। उन देवों को आभियोग्य देव कहते हैं। और किलविषिकस देव किसे कहते हैं? तो चांडाल की भांति दूर ही रहने वाले पापी देवों को क्या कहते हैं? किलविषिकस देव, किलविषिकस देव कहते हैं। मीन्स उनका काम अच्छा इतना नहीं होता है, जैसे आज के समय में सफाई करने वाले, सफाई करने वाले और उन लोगों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उस तरह से किलविषिकस जाति के देव होते हैं। ये भेद इंद्र के ऐश्वर्य को बताने वाले ये निकायों में होते हैं। मीन्स इससे सारी कैटेगरी डिवाइड है कि इंद्र को पूरा राइट्स है, सारी विभूति है उसके पास, आज्ञा रूपी ऐश्वर्य है, आज्ञा और ऐश्वर्य उसके पास सबसे ज़्यादा है। जो सामान्य जाति का देव है उनको बाकी जो सब फैसिलिटी इंद्र के समान मिलती है, लेकिन वो किसी को आज्ञा नहीं दे सकता और इतना ज़्यादा ऐश्वर्य उसके पास नहीं होता है। त्रायस्त्रिश जाति के देव है वो एक फैमिली प्रिस्ट का रोल प्ले करते हैं, मीन्स धर्माचरण और उसके बारे में मंत्र सलाह देने में वो माहिर होते हैं अपने परिवार, इंद्र के परिवार में। तो ऐसे देव होते 33 और वो उसको कहते हैं त्रायस्त्रिश। परिषद जाति के देव किसे कहते हैं? तो एक असेंबली मेंबर, सभाजन का रोल प्ले करते हैं। और जो आत्मरक्ष देव होते हैं मीन्स वो बॉडीगार्ड का रोल प्ले करते हैं। वैसे इंद्र को कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो उनका ऐश्वर्य है। और लोकपाल जाति के देव दैट मीन्स होम मिनिस्टर की तरह कि वो पूरे कोतवाल के समान सभी देवों को लोकपाल कहते हैं। और अनेक दैट मीन्स आर्मी की तरह कि 7 प्रकार की सेना में वो देव विभक्त हो जाते हैं, उस टाइप के देवों को अनेक कहते हैं। प्रकीर्णक दैट मीन्स जो होते हैं उस तरह से नगर निवासी जनता के समान जो देव होते हैं उसको प्रकीर्णक देव कहते हैं। आभियोग्य देव किसे कहते हैं? तो जो व्हीकल, जैसे कोई इंद्र, जो बड़े इंद्र है उनको कहीं जाना है तो ऑर्डर करते, उसके अकॉर्डिंग वो हाथी, घोड़ा आदि रूप धारण करते, उसे कहते हैं आभियोग्य। और किलविषिकस देव दैट मीन्स एक चांडाल की तरह दूर ही रहने वाले, थोड़े पाप कर्म में बाहुल्य होता है उनका, ऐसे देवों को किलविषिकस देव कहते हैं। तो ये कॉमन भेद है चारों प्रकार के निकायों के, चारों प्रकार के जो देवों के निकाय है उनके कॉमन भेद है। अब आगे आचार्य महाराज ने थोड़ा और स्पष्टीकरण किया है कि व्यंतर और ज्योतिषी देव है उसमें 10 भेदों में कमी कौन कौन सी है, मीन्स उनको क्या 10 भेद होते हैं? तो नहीं, उन्होंने बताया कि त्रायस्त्रिश, लोकपाल, वर्ज्य, व्यंतर, ज्योतिष का। दैट मीन्स कि व्यंतर और ज्योतिषिक देव है उसमें त्रायस्त्रिश और लोकपाल ये 2 भेद नहीं होते, बाकी के 8 भेद होते हैं। यानी जो 10 कॉमन भेद थे
उसमें से व्यंतर और ज्योतिषी देव है, उनमें से उन लोगों को त्रयंस्त्रिश और लोकपाल, ये 2 भेद वहाँ उन लोगों में नहीं होते हैं, बाकी 8 भेद होते हैं। अब देवों में इंद्र की व्यवस्था कैसी होती है? तो पूर्व और त्रिनेन्द्र, यानी पूर्व के जो 2 भेदों में, अथवा अपन ये बोल दें कि भवनवासी और ज्योतिषवादी देवों में 2-2 इंद्र होते हैं, यानी भवनवासी में 10 भेद होते हैं, 10 भेदों में 2-2 इंद्र तथा 2-2 प्रति इंद्र होते हैं। इस प्रकार भवनवासी के टोटल 40 इंद्र हो गए। व्यंतरों के 8 भेद होते हैं, उसमें 2-2 इंद्र और 2-2 प्रति इंद्र हो गए। इस प्रकार व्यंतरों के 32 भेद हो गए। ज्योतिष देव में चंद्रमा, इंद्र तथा सूर्य क्या है? प्रति इंद्र है। तो ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र हो गए और वैमानिक देवों में 12 कल्पों में 1 इंद्र तथा 1 प्रतिइंद्रिय होता है। इस प्रकार वैमानिक देवों के 24 इंद्र होते हैं और 3 लोकों में टोटल 100 इंद्र होते हैं जो तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं। और भवनवासी के 40, व्यंतर के 32, ज्योतिष के 2, वैमानिक के 24, मनुष्यों में 1 चक्रवर्ती और तिर्यंचों में 1 शेर, ये टोटल मिला के कितने इंद्र हो गए? 100 इंद्र हो गए। इस तरह से देवों में इंद्रों की व्यवस्था होती है। ये अपन ने समझा। आगे अपन समझते हैं कि इन लोगों में काम सेवन की विधि कैसी होती है। तो काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, राइट। यानी जो ईशान स्वर्ग पर्यंत के जो देव होते हैं, दैट मीन्स भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी तथा पहले दूसरे स्वर्ग के जो देव होते हैं, वो अपनी अपनी देवियों के साथ मनुष्य के समान ही शरीर से काम सेवन करते हैं, राइट। आगे और सभी देवों में कैसी विशेषता होती है, काम सेवन की क्या वहाँ पे सिस्टम होती है। तो बताया शेषः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारः। तो यहाँ पे इतना तो बोल दिया कि जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव थे, उसमें पहले और दूसरे स्वर्ग के जो देव होते हैं, उसमें मनुष्य लोग के समान ही शरीर से काम सेवन की विधि होती है। लेकिन आगे के जो देव देवियों है, उसमें अलग अलग स्पर्श से, रूप देखने से, शब्द सुनने से तथा सिर्फ मन में विचार करने मात्र से काम सेवन की तृप्ति होती है। तो पहले दूसरे स्वर्ग में तो सिस्टम बता दी। अब सानत कुमार से अच्युत स्वर्ग है, वहाँ पे सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव देवियों से स्पर्श मात्र से वो प्रीति को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मोत्तल, लांतव, कापिष्ट, ये स्वर्ग के देव देवांगनाओं को श्रृंगार, आकृति, विलास, चतुर और मनो के वेश तथा मनो के रूप का देखने मात्र से ही सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रसार स्वर्ग के जो देव है और देवांगना है, वो मधुर संगीत, कोमल हास्य, ललित कथा, भूषणों के कोमल शब्दों के सुनने मात्र से ही परम शांति को प्राप्त हो जाती है, परम प्रीति को प्राप्त हो जाती है। और जो बात के आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर के देव देवांगना है, वो सिर्फ मन में संकल्प करने से, स्मृति करने मात्र से वो परम सुख को प्राप्त होती है। तो फिर से समझते, पहले और दूसरे स्वर का एक्सप्लेनेशन आगे दिया था कि उनकी सिस्टम मनुष्य लोग की समान ही होती है, शरीर से काम सेवन की सिस्टम होती है। बाकी जो सनत कुमार और महेंद्र स्वर के देव देवी है, वहाँ पे स्पर्श से होता है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट स्वर के देव देवांगना होता है, वो सिर्फ रूप देखने मात्र से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्र स्वर के जो देव देवांगना होते हैं, वो सुनने मात्र से प्रीति को प्राप्त होते हैं। और जो आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर के जो देव है, वो सिर्फ मन में स्मृति याद करने मात्र से, संकल्प करने मात्र से ही उनका काम हो जाता है। अब आगे कल्पातीतों में प्रविचार रहिता, यानी परिप्रविचारः, परिप्रविचारः, दैट मीन्स 16 स्वर्ग से ऊपर के जो ग्रैव्य, अनुदिश तथा अनुत्तर के देवों में काम सेवन की कोई सिस्टम नहीं है। उनको कामेच्छा वहाँ उत्पन्न ही नहीं होती है। वो वहाँ पर देवियाँ भी नहीं होती। देवियाँ होती है सेकंड स्वर्ग तक ही होती है। ऊपर के स्वर्ग के देव वहाँ आते हैं सेकंड स्वर्ग में, और सेकंड स्वर्ग तक आते और वो अपने अपने अकॉर्डिंग वहाँ से देवियाँ ले जाते हैं। लेकिन कल्पातीत में वहाँ पे कोई काम सेवन की इच्छा नहीं होती और वहाँ देवियाँ भी नहीं होती है। ये हो गया कल्प और कल्पातीत में काम सेवन की क्या सिस्टम होती है, वो एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आगे भवनवासियों के देव 10 भेद कौन कौन से वो समझाया है। भवनवासी ने सूर्यनाग, विद्युत, सुपर्णाग्नि, वातस्तनितो दधि, द्वीप, दिक्, कुमारः, यानी भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 प्रकार के। कौन कौन से उनके नाम बताए, तो असुर कुमार, इसमें से संधि अलग हो जाएगी। भवनवासी ने सूर्य,
दैट मीन्स असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदरी कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार, ये 10 प्रकार के भवनवासियों के भेद हो गए।